गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। राजा जनक ने अपने गुरु जी से बोला, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे सद्गुरु वहीं मैं चलूँगा। आपके ज्ञान से सद्गति की राह को पाया है, रूप विराट का दर्शन पाया है। तब हरिहर सब समझ में आए। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दीन्हों ज्ञान, मात पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखे भगवान। गुरु जी बताते हैं कि आत्म तत्व का ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति मार्ग है। और जो बुद्धता को प्राप्त करने वाला है वह तत्व ज्ञान के निश्चय से ही क्योंकि मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह तत्व ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लेता है। मूढ़ो नाप्नोति तद् ब्रह्म यतो भवितुम् इच्छति, अनिच्छन्नपि धीरो हि परब्रह्म स्वरूप भाक। विवेकहीन व्यक्ति इच्छा तो ब्रह्म होने की करता है, पर वह कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि तत्वज्ञानी इच्छा न करते हुए भी सरल भाव से ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। आत्म अज्ञानी भ्रमों और भ्रांतियों में जीता है। उसे ऐसे ऐसे भ्रम होते हैं जो उसकी सामर्थ्य से बाहर के हैं। वह समझता है कि जैसे वह श्रम, अभ्यास, प्रपंच आदि के द्वारा भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकता है, तो योग, तप, साधना आदि से ब्रह्म को भी प्राप्त कर सकता है। मूढ़मति व मूर्ख मनुष्य ये बुद्धि वाला नहीं जानता कि जिसे वह अभ्यास कर्मों से प्राप्त करना चाहता है, वस्तुतः वह सहज और स्वयं में लब्ध है, स्वयं में प्राप्त है, पर ब्रह्म को कहीं अन्यत्र का तत्व मानता है। अज्ञानी व्यक्ति समझता है कि ब्रह्म कोई देवता है जो तप, साधना, भक्ति आदि से प्रसन्न होकर दर्शन देकर मुक्ति का वरदान दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब वह स्वयं ही ब्रह्मांश है, ब्रह्मा का अंश है, तब जब उसे ये पता लगता है कि वह ब्रह्मांश है, ब्रह्मा का ही अंश है, तो वह ब्रह्म ज्ञानी होने का, आत्मज्ञानी ब्रह्म होने की चाह को वो नहीं रखता, क्योंकि उसे पता है मैं तो ब्रह्म ही हूँ, क्योंकि ब्रह्म का ही अंश हूँ, क्योंकि वह अपने आप को ब्रह्म होने का निश्चय कर चुका है। जब वो ब्रह्मांश है, जब वो
छोटा सा है, मान लीजिए 1 है, तो वह 10 चीज़ों को प्राप्त करके 100% अपने को उन्नति की तरफ ले जा सकता है। जब उसे यह आभास हो गया कि वह ब्रह्मांश है, तो वह ब्रह्म बनने में उसे देर तनिक भी नहीं लगेगी। इसलिए वो तो आत्मलब्ध होना उसके लिए बहुत आसान है। निराधारा ग्रह व्यग्रा मूढ़ा संसार पोषका एतस्या अनर्थमूलस्य मूलच्छेदः कृतो बुधैः। इस संसार का पोषण तो विवेकहीन पुरुष अपने निराधार तर्कों, पूर्वाग्रहों और खिन्नता व व्यग्रता के द्वारा करते हैं, जबकि इस अनर्थ संसार का नाश सदैव ज्ञानी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इस अनर्थ संसार का नाश हमेशा से ज्ञानी पुरुषों द्वारा ही किया जाता रहा। संसार लीन अज्ञानी जीवन का संचालन कर्म, फल, प्रयास और उपायों के द्वारा करते हैं। इन विवेकहीन पुरुषों को भौतिक सुखों में गहन रुचि होती है। लाभ हानि इनके निराधार तर्क हैं। सुख दुख इनके पूर्वाग्रह हैं। इच्छाएं इन्हें खिन्न करती हैं, दुखी करती हैं और विषय वासनाएं व्यग्र कर देती हैं। पर इनका दृष्टिकोण यही है कि संसार में कर्म करते रहो और सुखों का भोग करते रहो। माया रचित संसार इन्हीं मूढ़ों के द्वारा वैभव को प्राप्त होता है। संसार में मूर्ख ही अपने अपने स्वार्थ के आधार पर नए नए संसार रच लेते हैं। एक तत्व ज्ञानी ही होता है जो अपने ज्ञान से मायावत संसार के जाल को छिन्न भिन्न करके उसे मिथ्या सिद्ध कर देता है, उसे गलत सिद्ध कर देता है। संसार ये अपने ही द्वारा रचा गया है और अपने ही द्वारा नष्ट होकर सब गलत लगने लग जाता है। सुख दुख इसके पूर्वाग्रह हैं। इच्छाएं इन्हें दुखी करती हैं। विषय वासनाएं इनको व्याकुल कर देती हैं। इनका दृष्टिकोण यही होता है कि कर्म करते रहो तो फल मिलता रहेगा और सुखों का भोग करते रहो। लेकिन ये माया के द्वारा संरचित संसार इन्हीं मूर्खों द्वारा वैभव को प्राप्त होता है और मूर्ख ही अपने नए नए अपने स्वार्थ के आधार पर नए नए संसार की रचना कर लेते हैं। इस प्रकार यहीं विराम लेती हूँ। आगे कल फिर मिलूंगी। आगे के श्लोकों का वर्णन करूंगी। जैसा कि आप सुन रहे हैं, एक एक श्लोक का, अष्टावक्र गीता का एक एक श्लोक का अर्थ और उस अर्थ के बारे में आप मेरे द्वारा सुन रहे हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप सुने और दूसरों को भी सुनाएं। आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ। नमस्कार।